वीर प्रताप सिंह करे। बाबूजी, बाबूजी, चाचा जी, डॉक्टर साहब, बाबूजी वीर कैसे? कौन डरने की बात तो नहीं है ना? देखिए, वीर खतरे से बाहर है, लेकिन अटल जी की हालत काफी सीरियस है और फिर वो कोमा में है। ऐसे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। सर, मंच के नीचे कुछ स्टेनलेस स्टील के टुकड़े मिले जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट के ट्रेसेस हैं। हो सकता है कि ये एक्सप्लोसिव टिफिन बॉक्स में यहाँ लाया गया हो, अलार्म क्लॉक से ट्रिगर किया गया। पोटेशियम नाइट्रेट? लेकिन बॉम्ब बनाने वाले को ये सामान कहाँ और कैसे मिल सकता है? जनरली सर, खाद बनाने वाले फैक्ट्री में मिलता है, शायद वहीं से चोरी किया गया हो। बाबूजी, बाबूजी, वो दुख हुआ सुन के कि अटल जी इस घटना के बाद सारा क्षेत्र खुद को अनाथ महसूस कर रहा है। बाबूजी अभी मरे नहीं है। इतनी आसानी से हम उन्हें मरने भी नहीं देंगे। हमने खुद फोन करके दिल्ली के एक बड़े न्यूरोसर्जन से बात की है, बुलाया उनको यहाँ पे अटल जी के ट्रीटमेंट के लिए। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है शैलेश जी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? देखिए, इस वक्त आपकी सफाई सुनने की स्थिति में नहीं है हम। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। हम तो आए थे आप सबका दुख बांटने के लिए, पर आप तो खैर कोई बात नहीं। देखिए, हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो जरूर याद करिएगा। प्रणाम। सर, हमने फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। घटना से पहले मृदुला का ड्राइवर बिट्टू फैक्ट्री आया था। मंच के नीचे से स्टेनलेस स्टील के टुकड़े मिले और एक्सप्लोजिव टिफिन बॉक्स में लाए गए। मिश्रा, घटना से पहले हमारे खबरी ने इसे मृदुला के साथ देखा था। मतलब मृदुला ने पहले बिट्टू को केदार के खिलाफ गवाही देने के लिए हमारे पास भेजा, लेकिन केदार की गिरफ्तारी के बाद जब उसे अटल का बिजनेस नहीं मिला तो उसने अटल और वीर को मारने की सोची, क्योंकि उनके बाद सब कुछ उसका ही हो जाता। हमें भी ऐसे ही लग रहा है सर। मिश्रा, मृदुला को ये एक्सप्लोजिव कहां से और कैसे मिले, किसने उसके लिए ये बॉम्ब बनाया, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जी सर। देवर की सेवा में पति को तो भूल ही गई तुम। जेल की सैर भी कराओ कभी, एक खाने का डब्बा वहां भी ले जाओ भाभी। मिर्ला बिटिया, ये
नमस्ते। हमने नामांकन पत्र भर दिया, अच्छा, इसमें साइन कर दो यहाँ। नामांकन पत्र ये सब बताते हैं भाभी। तनिक हस्ताक्षर तो करने दो। बस नहीं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आला कमान के हम बहुत आभारी हैं कि बाबूजी के स्थान पर उन्होंने हमें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भाभी, हमें टिकट दिया है चुनाव में खड़े रहने के लिए। ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हो भाभी? जो सुनी है एकदम सच सुनी है। इस क्षेत्र के भावी विधायक अब हम ही हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती। बाबूजी भी जिंदा है। चाचा जी, हमें लगता है भाभी को हमसे जलन हो रही है कि इनकी पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री धरी की धरी रह गई और आला कमान ने हमें इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। हमें जलन नहीं हो रही, पर आप लोग को देखकर ये जरूर लग रहा है कि आप ये भूल गई हैं। आपके बाबूजी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। भाभी तुम अपनी हद। तोड़ दो ताला। मिश्रा, पूरा घर छान मारो। सर। सर, बिट्टू के पास ये पैसे मिले। ढूंढो, कुछ ना कुछ और जरूर मिलेगा। सर। सर, ये मोबाइल मिला है, इससे सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल किया गया है सर। फिर से कॉल करो। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। स्विच ऑफ है सर। पता लगाओ ये नंबर किसका है। बाबूजी, आप जो आज तक हमारे लिए नहीं कर पाए ना, वो आज हमने अपने आप ही हासिल कर लिया। हाँ किए हैं आपके नाम पे। अब इतना हक तो बनता है हमारा बाबूजी। आखिर बेटी है आपकी। ये बात अलग है कि आपने अपने बेटों के लिए अपनी बेटी का हक मार दिया। हमारे पति की गलती का सजा आपने हमको दिया और अपने घर पे बिठा लिया। लेकिन अब बाबूजी हम सबके ऊपर चढ़ के बैठेंगे। आप ही के नाम का इस्तेमाल करके हम इस क्षेत्र के विधायक बन जाएंगे। वाह दीदी वाह, आपको तो शाबाशी मिलनी चाहिए इस बात की। शायद आप भूल रही दीदी, आप हम आज जो कुछ भी हैं सब इनकी बदौलत है। हम कुछ नहीं भूले हैं छोटे, मगर अफसोस कि तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या क्या कहना क्या चाहती हैं आप? अभी वक्त नहीं आया है तुम्हें कुछ भी बताने का। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ये इंसान जिसे तुम बाबूजी कहते हो प्यार के लायक नहीं है। ये राज अटल सिंह की जिंदगी के अतीत के वो पन्ने थे जिन्होंने या तो मृदुला के मन में कोई गलतफहमी पैदा की थी, या हो सकता है कि उसके आरोपों में वाकई कोई सच्चाई थी। सच क्या था ये तो जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक पिता का अवचेतन मन ही जानता था। और उधर मृदुला के आरोपों से वीर की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे, लेकिन जो आंखें मूंदे एक बेजान जिंदगी जी रहा था उसे हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश करने वाला एक नया कदम उठाने की फिराक में था।
बाबूजी, बाबूजी, क्या कमरे में कोई और आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया। हेलो, हाँ भाई सुनो, 2 गार्ड जल्दी जल्दी ऊपर भेजो। लाइट कैसे चला गया? पता नहीं सर। तुम्हारे अस्पताल में पावर बैकअप जैसी चीज नहीं है क्या? है सर, पर पता नहीं है कैसे। कौन है? सर रुक रुक रुक। सर यहाँ आ जाइए जल्दी। मौजे, अरे तुम ऐसा नहीं करेंगे, क्या कर रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। मौजे, मौजे, I'm sorry. He's no more. इसकी कमान सौंपी। उनकी छवि एकदम साफ सुथरी थी और उनके काम करने का ढंग भी बेहद अलग था। सर मैं ये कह रहा था कि एक के बाद एक इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ, मतलब हम किसी नतीजे पर पहुंचे उसके पहले ही कोई नया कांड हो जाता है, और अटल सिंह का परिवार पहले ही दिन से नॉन कोऑपरेटिव है। सर, वो अटल सिंह का बेटा वीरा है। भेजू। आइए वीर सिंह जी, बैठिए। बैठे नहीं आए हम एसपी साहब, हम आपसे ये पूछने आए कि पुलिस वालों के होने के बावजूद भी बाबूजी को कोई मार के चला गया और आप लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। पुलिस पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले अपने और अपने परिवार के गिरेबान में झांक के देखो। जिस दिन से अनीता का मर्डर हुआ है, तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य ने पुलिस को सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद जर्नलिस्ट श्वेता का मर्डर हुआ, हाथ क्या लगा? तुम्हारा बड़ा भाई श्वेता की लाश के साथ गिरफ्तार हुआ। उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को टारगेट किया गया। तुम्हें नहीं लगता ये काम कोई परिवार वाला भी कर सकता है? देखिए सर, आप हमारे परिवार वालों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक उस हवलदार को बर्खास्त नहीं किया जो उस वक्त अस्पताल में मौजूद था जब बाबूजी की हत्या हुई। ड्यूटी पर था वो, लेकिन ड्यूटी कर नहीं रहा था। हमें हमारा काम मत सिखाओ। किसे बर्खास्त करना है, किसे तलब करना है, अच्छे से जानते हैं। जा सकते हो। अच्छा, इन मर्डर्स में शैलेश सिंह का कोई कनेक्शन है? क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट, फिर हॉस्पिटल में घुस के अटल सिंह का मर्डर, ये कांड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता, बल्कि शैलेश सिंह जैसा आदमी ही कर सकता है। सर उसका मोटिव तो दिखता है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। तुम्हारा सबसे ज्यादा शक किस पर है? सर अटल सिंह की बेटी मृदुला पर, और उसका मोहरा है उसका ड्राइवर बिट्टू, जिसके बॉम्ब प्लांट करने का प्रूफ है फैक्ट्री का सीसीटीवी फुटेज। लेकिन जब से ब्लास्ट हुआ है बिट्टू गायब है और मृदुला पूछताछ के लिए आती नहीं। प्रणाम मृदुला जी, आप मिलने नहीं आती हमसे? आप कौन? एसपी क्राइम ब्रांच, उत्तर प्रदेश पुलिस। सुना है आपने अपना ड्राइवर बदल लिया।
बिट्टू चौहान को कहाँ भगा दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? बिट्टू ने ही बॉम्ब प्लांट किया था उस मंच के नीचे, जहां से आपके भाई को व्यापार की सत्ता सौंपने की घोषणा हो रही थी और आपके पिताजी के चुनाव प्रचार का भाषण भी। लेकिन बॉम्ब प्लांट करने से ठीक 1 घंटा पहले वो आपसे मिला था। क्या डिस्कस हो रहा था उस खुफिया मीटिंग में? वो हमारा ड्राइवर था, हम उसको मिले और वो अपराधी निकले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें भी अपराधी मान लें। हमने कब कहा कि आप अपराधी हैं? हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन आप अपने ड्राइवर से खुद मिलने क्यों गई? फिर वही बेतुका सवाल। मृदुला जी, हम सारे तुक जोड़ के यहाँ आए हैं। आपके पिता अटल सिंह की हत्या का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो आप हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि सत्ता के लालच में हम अपने पिताजी को मरवा दिए? एक वजह और भी है, आपके पति। सुना है कि अपने पति की मौत का जिम्मेदार भी आप अपने पिता को ही मानती हैं। जिस तैश में आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं ना, उसे ज्यादा देर तक बरकरार रख नहीं पाएंगे। विधायक बनने वाले हैं हम। लेकिन हम एसपी ही रहेंगे, और जिस दिन सबूत जुटा लिए ये चुनाव प्रचार आपको जेल में करना पड़ेगा। चलते हैं, प्रणाम। सर, बिट्टू को मोबाइल से जो डायल नंबर मिला है वो शैलेश सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। मृदुला सिंह के ड्राइवर बिट्टू ने शैलेश सिंह को फोन क्यों किया? क्योंकि जिस केमिकल के ट्रेसेस बिट्टू के प्लांट किए हुए टिफिन के टुकड़ों पर से मिले हैं, वो केमिकल इस इलाके में सिर्फ शैलेश सिंह सप्लाई कर सकता है। उसकी खाद बनाने की फैक्ट्री है लखनऊ हाईवे पर। आइए एसपी साहब, लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए। माफ कीजिएगा, दिमाग बड़ा गर्म है हमारा। समोसा खा लिया तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ठंडा मंगा दें? बिट्टू चौहान कहाँ है? कौन बिट्टू चौहान? वही बिट्टू चौहान जिसने अटल सिंह के मंच के नीचे बॉम्ब प्लांट किया था और बॉम्ब बनाने का सामान आपकी लखनऊ की खाद वाली फैक्ट्री से सप्लाई हुआ था। ये क्या बकवास है? उबलिए मत शैलेश जी, उगलिए। आप उल्टी करें और हम उबले नहीं। वहां माना कि हमारे हिस्से का टिकट अटल सिंह को मिला था, लेकिन हमारी राजनीति इतनी गंदी नहीं है कि जिसे हम भाई जैसा मानते थे उसे बम का धमाका करके उड़ा दें। मीडिया वालों की तरह बचकाना इंटरव्यू ना लो, ठोस बात करो। एसपी है आप, कोई झोला छाप पत्रकार नहीं। बिट्टू चौहान ने बॉम्ब प्लांट करने से पहले आपको फोन किया था और आपने उसका फोन उठाया भी था। नेता है हम, हमारा फोन जब बजता है तो हमारा मैनेजर उठाता है। काम का आदमी हो तो कान तक फोन आता है, वरना पीछे से प्रणाम हो जाता है। गिरधारी जी भैया जी। बता दो एसपी साहब को कि बिट्टू चौहान हमको कब फोन किया। भैया जी, रोज 1000 बिट्टू के फोन आते हैं, किस किस बिट्टू के फोन याद रखेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं। वैसे ये बिट्टू चौहान हमको कितनी बार फोन किया? एक बार। एक ही बार? गजब एसपी साहब, गजब। और बहुत नाम रोशन कर रहे हैं हमारे प्रदेश का। और रही बात खाद के केमिकल की, ये केमिकल हमें लाइसेंस से मिलता है और जितनी मात्रा में मिलता है उसका बराबर हिसाब सरकारी कागज में होता है। सरकारी अफसर बराबर से इंस्पेक्शन करता है। 1 ग्राम भी इधर उधर हो गया ना तो ब्लैकलिस्ट कर देता है। यह है इंफॉर्मेशन। लगता है तुम्हारा एसपी बराबर से होमवर्क नहीं करके आया। शैलेश सिंह जी, आप हमारी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, आप प्रदेश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन हमारे आटे में आए इतना ठंडा गरम पिलाएंगे कि गरम सर्द हो जाएगा आपको। उछलिए मत एसपी साहब, कोई भी मैजिस्ट्रेट बिट्टू चौहान की एक फोन कॉल के लिए हमारे खिलाफ वारंट नहीं देगा आपको। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। शाह, शैलेश सिंह जी और इनके आदमियों पर नजर रखो। वो क्या है ना शैलेश सिंह जी, आप तो जानते हैं एक भावी विधायक की हत्या हुई है, तो हम नहीं चाहते कि आपको भी कोई, समझ रहे हैं ना आप, इसलिए बेहतर होगा कि हम आप पे नजर रखें। इधर बाबू, आखिर आप छूट ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आप देख सकते हैं, अनीता और सिटी न्यूज की रिपोर्टर श्वेता के मर्डर केस में अरेस्ट हुए केदार सिंह को जमानत याचिका की मंजूरी से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। माना जा रहा है इसके पीछे शैलेश सिंह और उनके वकील का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि केदार सिंह जी हमारी नई पार्टी समाज शक्ति पार्टी की टिकट पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी बहन के खिलाफ लड़ेंगे। कहीं आपके घर में पड़े दरार के संकेत तो नहीं है? पारिवारिक रिश्तों को राजनीतिक रंग मत दीजिए। मृदुला हमारी बहन है और शैलेश सिंह जी हमारे मित्र हैं। हाँ, ये बात जरूर है, हम मृदुला की विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे राखी नहीं बनवाऊंगा। हम दोनों भाई बहनों का एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना, और हम उसके लिए तत्पर हैं। और ये चुनाव तो जनता का चुनाव है, वो तय करेंगी कि वो किसे चुनती है। सर, ये तो नया ट्विस्ट है। शैलेश सिंह मोहरा बना रहा है केदार को। वो जानता है इस सीट से जीतेगा तो अटल सिंह का खून ही, तो क्यों ना केदार को जिता कर राज बरकरार रखा जाए। अजी सुनती हो? आ गए हम। आपको सबसे पहले हमसे मिलने की जल्दी थी? अपने पिताजी का हार चढ़ा हुआ फोटो नहीं देखेंगे? पति के साथ साथ अंदर का बेटा भी मार दिया क्या? विरोधियों के साथ जाके हाथ मिला लिया? तू अपनी फिक्र कर, तेरी उम्र कैद बरकरार रखेंगे, न तलाक देंगे न रिहाई। भैया आप आ गए? अरे अरे, आओ आओ वीर भरतवाह, हमारे वनवास जाते ही राज्याभिषेक कर लिए और अब भैया 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 करके भरत मिलाप कर रहे हो। भैया आप गलत सोच रहे हैं। गलत तो तुम सब ने किया है हमारे साथ। एक एक जख्म याद रखें, और उस पे से हमारी बहन जो तबीयत से नमक छिड़कने पे लगी है। लेकिन याद रखना, घायल शेर लोमड़ियों से नहीं डरता। शेर भी अगर घर का भेदी बन जाए ना तो कहलाता विभीषण ही है। और राजनीति में राम तो कोई होता नहीं, सब रावण ही होते हैं। और लंका वो ही बचाता है जो लोमड़ी की तरह सोचे। ये तो चुनाव का फैसला बताएगा कि लंका किसकी होती है, लेकिन तुम्हारा भ्रम तोड़ने के लिए एक बात जरूर समझा देते हैं। बेटी को बाप का खून तो समझा जाता है, लेकिन वारिस लोग बेटे को ही मानते हैं। अटल सिंह का वोट हमें मिलेगा, तुम्हें नहीं। लिख लेना। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया घर पे हैं। तुम्हारे भैया को हम और झेल नहीं पाएंगे। लेकिन भाभी अब प्लीज अब मत रोको, प्यार करते हैं हम तुमसे, अनीता से भी ज्यादा। प्लीज हमें न टुकराओ, हमें न टुकराओ प्लीज। हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं भाभी, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो आप चाहती हैं। प्लीज। प्यार करते हैं हम तुमसे भी, अनीता से भी ज्यादा। प्लीज हमें ना टुकराओ। केदार, केदार, केदार बेटा, केदार, केदार। भैया सर, पॉइंट ब्लैंक। शाह, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और गन को बैलिस्टिक जांच के लिए। मृदुला जी, सुना है हत्या से पहले भाई बहन के बीच बड़ी कहासुनी हो गई थी। क्या मतलब निकालें इसका कि सत्ता की भूख में आपने अपने विरोधी प्रत्याशी। जबान पे लगाम दो एसपी। केदार हमारा बड़ा भाई था और हम एक साफ छवि के नेता हैं। बेहतर होगा कि उस नेता के तनाव के कारणों का पड़ताल करें जिसका हत्या हुआ है।
मतलब ये एसपी साहब कि हमेशा राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होता। हर नेता का एक पर्सनल लाइफ होता है और केदार सिंह का पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। हमारे छोटे भाई का हमारे बड़के भैया की बीवी के साथ में रिश्ता है। शर्म नहीं आती तुझे अपने छोटे भाई और भाभी के ऊपर ऐसा लांछन लगाते हुए? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं अम्मा। अगर झूठ बोल रहे होते तो ये दोनों इस तरह आंख नीचे करके नहीं खड़े होते। क्या लगता है ये देवर भाभी का कोई खेल तो नहीं है? सर पहले तो हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब अटल और वीर को बॉम्ब ब्लास्ट में मारने की कोशिश की गई तब हमारा नजरिया ही बदल गया। मतलब अटल सिंह तो वही कर रहा था ना जो वीर और ऋचा को चाहिए था, फिर वो अटल को मार के अपनी जिंदगी कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? सर हमें तो ये लगता है कि मृदुला का ड्राइवर बिट्टू और शैलेश सिंह के बीच की साठगांठ का पर्दाफाश नहीं हो जाता, कोई अंदाजा सही साबित नहीं होगा। लेकिन अंदाजे तो लगाने पड़ेंगे मिश्रा। केदार की हत्या की वजह ऋचा और वीर के बीच का रिश्ता हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद ये शैलेश और मृदुला के बीच की मिलीभगत है, या फिर उन दोनों के बीच चल रहा कोई चूहे बिल्ली का खेल। अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। आप होती कौन है हमें इस घर से निकालने वाली? हम ये हमारे पति का घर है, हमारा बेटा वारिस है इस घर का। वो बच्चा बड़के भैया का है, उसका कोनो सबूत नहीं है। क्या पता कहाँ मुंह काला करके आई है। हम पर कालिक पोतने की कोशिश न कीजिएगा मृदुला दीदी। पुलिस के मन में आप चाहे जितना भी जहर क्यों ना घोल दे, ये कतई साबित नहीं कर पाएंगी कि केदार की जान हमने ली है। बेटा रो मत। चाचू, जिसने भी हमारे पापा को मारा होगा ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। ऐसी बातें नहीं करते, सो जा सो जा। सूरज, 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 वीर, चमेली। क्या हुआ भाभी? सूरज, सूरज ने ये कमरे में वो कहीं गायब हो गया। आप परेशान मत होइए, हम फोन करते हैं पुलिस को। भगवान पे भरोसा रखिए, सूरज बिल्कुल ठीक होगा, आ जाएगा वापस घर। इस बच्चे को कहीं देखा है? साहब इस बच्चे को तो नहीं देखा है, लेकिन कल एक आदमी के गोद में बच्चा देखा था। उसके बाद सफेद रंग के टेम्पो में बैठा और फिर वो चला गया। देखा है?
साहब इस बच्चे को तो नहीं देखा है, लेकिन कल एक आदमी के गोद में बच्चा देखा था। उसके बाद सफेद रंग के टेम्पो में बैठा और फिर वो चला गया। कहाँ देखा? सर वो गांव के बाहर देखा था। सूरज का कुछ पता चला? बोलो ना। सूरज नहीं रहा भाभी। सर ये केस तो भून ही नहीं रहा। भुन इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बार बार भटकाया जा रहा है। सर हमको समझे नहीं। ये केस शुरू जरूर अनीता और श्वेता के मर्डर से हुआ था, लेकिन वो केवल भटकाव था, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए। असल में ये केस ना तो सत्ता का है, ना औरत का और ना ही जायदाद का। ये केस है प्रतिशोध का, बदले का। गुनहगार का टारगेट है अटल सिंह का परिवार, जो एक एक करके इसके परिवार के सदस्यों को खत्म करना चाहता है। इसलिए अब हमारी इन्वेस्टिगेशन एक नए सिरे से शुरू होगी। पहले पुलिस को लगता था कि श्वेता और अनीता की हत्याएं सिर्फ अटल सिंह को बदनाम करने की साजिश नहीं, बल्कि केदार को जेल भिजवाकर अटल सिंह की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने का षड्यंत्र हो सकता था। लेकिन अटल सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे केदार सिंह और पोते सूरज सिंह की हत्याओं के बाद पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, बल्कि पारिवारिक रंजिश से ही इसका ताल्लुक था। कोई ऐसा था जो अटल सिंह के पूरे परिवार से बदला ले रहा था। लेकिन इस अनुमान को भी इन्वेस्टिगेशन का आधार बनाकर इस केस को कोई नतीजा देने में पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अटल सिंह के परिवार का कोई एक दुश्मन नहीं था। ऐसे कई चेहरे और नाम पुलिस को भटकाने वाले थे जिनके पास वजहों की कमी नहीं थी, और षड्यंत्र इतनी चालाकी से पिरोया गया था जहां अनुमान सबूतों के अभाव में नतीजे नहीं तलाश पा रहे थे। आखिरकार पुलिस इस केस को कोई नतीजा दे पाएगी, ये हम जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के तीसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।